चली जाओगी? नहीं, जब तक ये शादी मुझे समझ नहीं आती मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं सूरज तू सांझ पिया जी, मैं सूरज तू सांझ पिया, मैं सूरज तू सांझ पिया जी, मैं सूरज तू सांझ पिया। हो दिया और बाती हम, हो दिया और बाती हम। बैर भी प्रीत भी गांठ ये कैसी है, रेशम के उलझे से धागे हम दो जमीनों पे सोए हुए थे, जो एक जमीन पे जागे हम। तू जो नहीं मैं भी नहीं, तेरी मिट्टी से अलग है मेरी मिट्टी ओ सखी। हम मिलेंगे तो बनेगी एक मूरत प्यार की। मैं कोई दिल बन गया हूँ, तू मेरी धड़कन। मैं सूरज तू सांझ पिया जी, मैं सूरज तू सांझ पिया, मैं सूरज तू सांझ पिया जी, मैं सूरज तू सांझ पिया, मैं सूरज तू सांझ पिया जी, मैं सूरज तू सांझ पिया। हो दिया और बाती हम। तू सुर के जैसी है मैं शब्द जैसा हूँ, गीत बनेंगे रे मिलके हम। आधा यहाँ मैं हूँ आधी वहाँ तू है, टुकड़े हैं दो किसी दिल के हम। तू थी कहीं मैं था कहीं, तू कहीं थी मैं कहीं था, आ रहे हैं पास हम। वक्त ने जिसको लिखा है वो नया इतिहास हम। मैं कोई दिल बन गया हूँ, तू मेरी। आज से तुम मेरी जीवन संगिनी हो। ये 7 फेरों का नहीं 7 जन्मों का बंधन है, अब इसे तोड़ा नहीं जा सकता। आओ बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। तुम पागल हो, मैं नहीं मानती जबरदस्ती की शादी को। हटो, पकड़ो इसे। चिंता मत कीजिए मासी, आपकी बहू और मेरी पत्नी अब हमारी जिम्मेदारी है, नहीं जाने देंगे इसे। भैया जल्दी फोन उठाइए, आपकी बहन बहुत बड़ी टेंशन में। भैया प्लीज भैया जल्दी फोन उठाइए। भैया फोन सुनिए भाई साहब, ये उमा शंकर कहाँ रहते हैं? आज शिवरात्रि के दिन उमा शंकर जी पूरे गांव वालों के साथ मंदिर में ही होते हैं। क्या बात है सर? कुछ इलाज कराना है उनसे? इलाज करवाना नहीं, उनका करना है मुझे।
एक लड़की की शादी फोटो से करवाई उन्होंने। गैर कानूनी काम है ये। क्यों गलत है साहब? पायल बिंदनीसा नाम है उनका। उमा शंकर जी के छोटे भाई आदित्य के साथ उनका बचपन में ही ब्याह हो गया। उन्होंने तो सिर्फ गौना कराया है। बचपन का ब्याह भी कानूनन अपराध है, और इस तरह तस्वीर से गौना करवाना भी। पुलिस ऑफिसर हूं मैं, बताइए कहाँ है वो? और अगर उन्होंने पायल को नहीं छोड़ा तो मैं गिरफ्तार भी कर सकता हूं उन्हें। देखिए, आप न बिंदनी साग के रिश्तेदार हैं और न ही आप कुछ जानते हैं। उमा शंकर जी ने जो कुछ भी किया है धर्म के अनुसार ही किया है। ये सब आप देखिए। आप अगर मुझे नहीं भी बताएंगे वो कहाँ रहते तो भी मैं ढूंढ के गिरफ्तार कर लूंगा उन्हें। जेल भी जा सकते हैं आपकी उमा शंकर जी इस अपराध के लिए। गॉड वेद भैया के सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओम प्रकाश, ये गलत बात है। उमा शंकर जी कभी नहीं बोलते कि इस तरह मारपीट करके अपनी बात मनवाने के लिए। गुस्सा आ गया था मुझे जब इन्होंने उमा शंकर जी के लिए जेल के बारे में बोला था। अब इन्हें अच्छे से शहर पहुंचवा दो, ठीक है? उमा दादा की बिंदनीसा, इनको घर पहुंचाना होगा। नहीं जाना मुझे, छोड़ो। हाँ, होश में आ गया? हाँ, होश में तो आ गया। बात कराओ पुलिस साहब से। लीजिए बात कीजिए। तुम पीठ पीछे वार करने में अपनी जीत मत समझो। तुम्हारे उमा शंकर ने गलत किया उस लड़की के साथ, और इस बात पे पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। देखिए, आप अपना गुस्सा शांत करिए। हम गुस्सा नहीं दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें गुस्सा करना नहीं आता। लेकिन हमारे उमा शंकर जी ने बस हमें यही सिखाया कि जो बात प्यार मोहब्बत से सुलझ जाए उस पर जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। जिस लड़की की वकालत आप करने आए हैं, ना तो आपके रिश्तेदार है और ना ही उसके माँ बाप की लिखाई कोई शिकायत है आपके पास, फिर आप इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हैं? ओह, इसका मतलब वेद भैया किसी लड़की के केस के सिलसिले में यहाँ आए थे। मैं सब प्रमाण लेकर आऊंगा, पर अभी तुमने मेरा गुस्सा देखा नहीं है। आइएगा जरूर। गुस्सा तो आपने हमारा भी नहीं देखा। हमें अपने गांव की बहन बेटियों की सुरक्षा करना आता है। काश वेद भैया जान पाते कि जो बदमाश यहाँ लाडलू का गुंडा बना बैठा है उसी ने उसकी बहना के साथ ये सब किया है। डब्बा सा फूलों का इंतजाम हो गया ना?
नए रिश्ते में महक अच्छी लगे। सरस, कलश तैयार हुआ? जी मासी, वही कर रही हूँ। सुमन, दिया जला जाकर। पालोमी, कुमकुम की थाली लेकर आओ। मैं भी आई। मासी साहब, उमा दादू सा की बेंदनी तो मंडप से ही भाग गई थी ना? तो उनके स्वागत के लिए इतनी सारी तैयारियां क्यों? थारी हिम्मत छुपी है थारे सवाल में। जवाब उमा से ले लेना। अरे हाँ, मैं अभी आई। मासी साहब, सवाल जवाब तो होते रहेंगे। मेरे लायक कुछ काम हो तो बताइएगा। जो काम शुरू किया था उसे खत्म कर लिया। पालोमी, अगर खाली हो तो रंगोली में हाथ बटा दो। जी। उमा दादोसा का नाम लिखना है, बड़ा ही भारी। मारा था हाथ कांपे से। लाओ, मैं लिख देती हूँ। पालोमी, आपको भाभी सा का नाम पता है? नहीं। मासी सा, भाभी सा का नाम पता है आपको? बिना नाम पते की बींदनी लाया है मारा उमा। जब ऊपर वाला जोड़े जोड़े है, नाम नहीं, आत्माओं की आपस में गांठ बांधे है। पायल बींदनी सा, उमा की बींदनी की आरती तुम उतारोगी। थारे कदम इस घर के वास्ते बड़े ही शुभ हैं। थारे आते ही थारी जेठानी भी चली आई। जी मासी साहब, मैं अभी थाली सजा कर लाती हूँ। ओए, उमा दादा की बिंदनी आ गई। बाबू, ये देखो, ये चलेगा ना? जी, इस फोटो में ना एक चीज गायब है। क्या गायब है? इसमें संध्या की हंसी गायब है। हाँ बाबू, आपने ये बात बिल्कुल सही बोली। पर शादी में सारी लड़कियां खुश रहती है ना, तो फिर संत ताई जी ने मुंह क्यों फुला रखा है? रे, जब थारे को फोटो छाटने में मदद करने के लिए बोला था ना, तब थारे को कहा था ना मैंने कि कोई सवाल ना पूछेगा। हाँ, तभी तो मैंने आपसे नहीं पूछा कि आपको ताई जी और ताऊ जी की फोटो क्यों चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ कि ताई जी अपनी शादी में गुस्सा क्यों है? जन्म जन्म के रिश्तों की नींव ना कदे कदे खट्टी मीठी माटी पे रखी जावे। सिर्फ ठाकुर जी ही जाने हैं कि जी गठबंधन
के मोड़ लेवे को। जबरदस्ती और बेमन से करी हुई शादी से कब जे दोनों दिया और बाती बन गए पता को नहीं लगा। इन दोनों का नाम हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ गया और आने वाली नई पीढ़ी के नौजवान के लिए अमर हो गए। मारो सूरज और संध्या भी ना भविष्य से उतने ही अनजान थे जितने एक दूसरे से। इस सूरज को अपने भावों के कह पर आग बंद करके भरोसा था और संध्या की मर्जी उसके भाई के आगे ना कोनी चली। एक पूरब तो दूजो पश्चिम। एक भी आदत ना दोनों की मेल को नहीं खाती। पर ठाकुर जी की मर्जी और विधि को विधान दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े कि दोनों के बिना एक दूसरे का नाम अधूरा लगने लगा। एक दूसरे को ऐसे अपनाया कि हर युग की मिसाल बन गए। बालक, स्त्री और वृद्ध के साथ इस तरह का शक्ति प्रदर्शन करना धर्म और मर्यादा के खिलाफ है। मैं अपने लोगों के दुर्व्यवहार के लिए माफी चाहता हूं। तुम लोग जाओ। ध्यान से। देखा भी गिर जाती और चोट लग जाती और तकलीफ तुम्हारे साथ साथ मुझे भी होती, इसीलिए कह रहा हूं नीचे उतरो। क्या मैं मदद करूं तुम्हारी? मैंने चुन लिया तुम्हें। तुम विश्वास करो ना करो, पर मुझे भगवान की श्रद्धा पर पूरा विश्वास है। हाथ छोड़ो। और इसी श्रद्धा से मैं आज उसका आदेश पूरा करने जा रहा हूं।
यहाँ के लोग कुछ ज्यादा ही खौफ दिखाते हैं मेरे लिए, पर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम नहीं मानोगी पर मैं मानता हूं। आज के शिव विवाह के मुहूर्त पर हमारी शादी का होना, ये सब विधि का विधान और भोलेनाथ की इच्छा थी। पर मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हारे साथ कोई जल्दबाजी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी। मैं सूरज तू सांझ पिया जी, मैं सूरज तू सांझ पिया, मैं सूरज तू सांझ पिया जी, मैं सूरज तू सांझ पिया, मैं सूरज तू सांझ पिया जी, मैं सूरज तू सांझ पिया। हो दिया और बाती हम, हो दिया और बाती हम, हो दिया और बाती हम, हो दिया और बाती हम। देखो मैं जानता हूं कि सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो गया और तुम अभी तक इसे मानसिक रूप से स्वीकार नहीं कर पाई हो, और ऐसे में तुम्हें शांत करने के लिए सबसे अच्छा यही होगा कि तुम्हें तुम्हारे अपनों से मिलाया जाए। इस विवाह में तुम्हारे मायके वाले भी शामिल नहीं हुए। एक बार अपने परिवार से मिल लोगी तो मन हल्का हो जाएगा। कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, ये प्यार ना होगा कम। ओ बाबू तेरी कसम। तुम मुझे अपने परिवार वालों के बारे में बताओ, कौन कौन है, कहाँ हैं? मैं उन्हें यही बुला लेता हूँ। अरे अरे बाबा, नहीं, अरे छोड़ दो। किसी को तो तुम्हारी इस उद्दंडता की कीमत चुकानी होगी, और फिर ये कर्ज तो परिवार वालों को ही चुकाना पड़ता है। नहीं, इनकी कोई गलती नहीं, इन्हें छोड़ दो प्लीज, प्लीज। जो करना है मेरे साथ करो, इन्हें छोड़ दो। छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, इतनी जल्दी भी क्या है? ससुराल वाले हैं, खातिरदारी तो करने दें इनकी। क्या हुआ? तुमने बताया नहीं, कहाँ है तुम्हारा परिवार? देखो, विवाह दो इंसानों का नहीं, दो परिवारों का भी होता है। मुझे अपने बारे में बताओ, ताकि दोनों परिवार एक दूसरे के बारे में जान सकें। आज के शुभ दिन में सब बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा, तुम्हारा रिश्ता और भी मजबूत होगा। पहाड़ में गया आशीर्वाद। अभी तो मिश्री खुल रही है ना बातों में, पर मैं तुझे अच्छे से जान गई हूँ डाकू सिंह। जिस मुसीबत में मैं फंसी हूँ उसमें मैं अपने परिवार को नहीं फंसाऊंगी, कभी नहीं।
मैं इस डर को, इस तकलीफ को तुम्हारे अंदर से निकाल देना चाहता हूं। हम एक नया जीवन शुरू करने जा रहे हैं और हर शुभ काम की शुरुआत डर और तकलीफ के बीच में नहीं होती। तुम मेरी धर्मपत्नी हो, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा मान सम्मान अब मेरी जिम्मेदारी है। मैं मानता हूं कि हमारे रिश्ते की शुरुआत एक अलग माहौल में हुई थी, तरीका गलत था, पर भावनाएं नहीं। इसलिए शांत होकर मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं तुम्हारे लिए जिससे तुम्हें खुशी मिले, तुम्हें अच्छा लगे, कुछ भी। तुम सच में मेरी खुशी चाहते हो? मुझे इस डर, इस तकलीफ से आजाद करना चाहते हो? हाँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कहता जिसे मैं पूरा ना कर सकूं। तो आजाद कर दो मुझे, जाने दो मुझे, भूल जाओ सब कुछ जहाँ हुआ। मैं इस बारे में कभी किसी से एक शब्द भी नहीं कहूंगी। प्लीज सब भूल जाओ। ये नहीं हो सकता। प्लीज, जिसे तुम ईश्वर का इशारा कहते हो, वो सब संजोग था। ऐसे संजोग के सहारे सारी जिंदगी जबरदस्ती का रिश्ता नहीं निभा पाएंगे हम। ईश्वर का इशारा संजोग नहीं होता। तुम ब्याहता पत्नी हो मेरी, और एक पत्नी पति की इच्छा के बिना घर छोड़कर नहीं जाती। अग्नि के 7 फेरे लिए हैं हमने। बस तुम एक बात समझ लो कि आज से हम दोनों पति पत्नी हैं, और हमारे बीच का ये गठबंधन कभी नहीं टूट सकता, ना इस जन्म में और न अगले 7 जन्मों तक। आज के बाद हम दोनों अपना सारा जीवन एक दूसरे की परछाई बनकर हमेशा साथ रहेंगे। जल्दी आओ। माँ तो भोलेनाथ का वरदान है धरती को, जिसके साथ जुड़ने के सपने देखते हैं लोग। बुद्धि और शरीर का ऐसा मेल आजकल इकट्ठे मिले हैं देखने को। और आज देखो, लाडनू के राजकुमार ने पहली बार अपने जीवन में किसी को शामिल किया है। उमा को पहली बार ऐसे प्रेम जताते देखा है किसी के खातिर। सच में धरती पर सबसे भागों वाली है ये लड़की। आप सही कह रही हैं, अभी थोड़ी नई है, बींदनियों वाले लक्षण आते आते समय लगेगा। मैं उसे समझा देती हूँ कि सब राह देख रहे हैं। घर की बींदनी शुभ शगुन में घर की चौखट लान जावे तो सब ठीक हो जाएगा। आओ। उमा के इस फैसले से हम परिवार वाले हैरान थे। बस सारे गांव के वास्ते ये नगाड़े वाली खबर हो गई। ऐसे ही हमारा उमा। भोलेनाथ के साथ मन के तार जुड़े हैं इसके। विश्वास और श्रद्धा के सहारे चलता है, और इसके विश्वास पे हम सबको विश्वास है। देखो, सारा गांव आया है उमा की बींदनी का गृह प्रवेश देखने। चलो, कलश को दाहिना पैर लगाकर अंदर आ जाओ। नहीं, मैं गृह प्रवेश नहीं करूंगी।
बीननी साए थे पहले भी भागने की गलती कर चुकी हूँ। हम उसका दोष तुम्हें नहीं दे रहे। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि नए रिश्ते को स्वीकारने में झिझक हो सके है। लेकिन अब धन ने अच्छा खासा वक्त मिल चुका है बातों को समझने का। सब लोग राह देख रहे हैं। हमारे उमा का कितना सम्मान है थारी नजरों के सामने है। उमा भी इतनी देर से विनती कर रहा है। अब जिद छोड़ो और घरा पधारो। लाडनू आई थी उस मच्छर को ढूंढने जिसने मेरी भाभू की शॉप ली, और कहाँ फंस गई मैं। गब्बासा, मुझे लगता है सब में थोड़ा समय लगने वाला है। आप गांव वालों को चाय शरबत पूछ लीजिए। देखता हूं मैं। काम और जिम्मेदारियां उठाने में तुम्हारा कोई जवाब नहीं। अभी तारीफ करने का समय नहीं है। इतने सारे लोग आए हुए हैं, मुझे और भी दरिया बिछानी होगी। सारी इनकी बींदनी का गृह प्रवेश देखने आए हैं, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं मालूम है, मुझे नहीं लगता इतना वक्त लगेगा। मैं बात करके आती। भाभी साहब, मैं समझ सकती हूँ जिन हालात में आपकी शादी हुई है, आपको हमारी बातें गलत लग रही होंगी। लेकिन आप ना उमा दादो साहब पे भरोसा रखिए, वो आपको बहुत प्रेम देंगे। आप उनके साथ बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि आपकी शादी भोलेनाथ की इच्छा और धर्म के अनुसार हुई है। बींदनी साहब, नई बींदनी घर की चौखट के अंदर अच्छी लगे, बाहर नहीं। आ जाओ। ए छोरी, बहुत हुआ, चुपचाप गृह प्रवेश कर ले। पूरा लाडनू यहाँ है। उमा के एक आदेश पर लाडनू वाले पूरब को पश्चिम कर दे हुए हैं, तो तारा गृह प्रवेश करवाना कौन सी बड़ी बात है। सरोज काकी, आप शांति से जाकर अंदर बैठिए। आपको समझाया था ना, गुस्सा करोगी तो आपका शक्कर और रक्तचाप बढ़ जाएगा। चले जाइए अंदर। ये अब मेरी धर्म पत्नी है, और मैं नहीं चाहूंगा इन पे किसी भी बात का दबाव डाला जाए। जब तक ये खुद नहीं चाहेंगी, गृह प्रवेश की रस्म नहीं होगी। हमारी धर्म पत्नी का मान सर माथे पर, लेकिन घर की लक्ष्मी घर की चौखट के बाहर इस तरह अकेली खड़ी रहे शोभा नहीं देवे। हाँ दादो साहब, ये तो धर्म के अनुसार नहीं होगा ना। मासी साहब, सरस, किसने कहा ये अकेली? इसका पति खड़ा है ना इसके साथ, और जब तक ये बाहर खड़ी रहेगी मैं भी यहीं हूं।
कहा था ना तुमसे, ये जीवन भर का गठबंधन है, कभी नहीं टूटेगा। तुम्हारा पति होने के नाते तुम्हारे जीवन की इस मुश्किल घड़ी में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, तब तक जब तक कि तुम इस नए जीवन को अपने दिल से स्वीकार नहीं कर लेती। बाबू, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपने मुझे ताई जी और ताऊ जी की कहानी सुनाई ना, वो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। इन फोटो को ही देखने में समझ में आता है कि इन दोनों के बीच में कितना प्यार था। बाबू, ये गठबंधन की गुस्से वाली फोटो से लेकर ये उनके एक दूसरे के साथ आने की फोटो। बाबू, मैंने सुना है भगवान ऊपर से जोड़ियां बना के भेजता है। मारी दिया और बाती वक्त वक्त पर सातों फेरों के सातों वचन निभाए उन्होंने, एक दूजे को ही नहीं, एक दूजे के सारे सपने, सारे परिवार को अपनाया उन्होंने। उन्हें देखकर कोई जे न कह सके कि जे प्रेम विवाह को एक आवाज लगा तो दूजो खींचो चलो आया करता था। एक को अठे चोट लागती तो दूजा को दर्द दूजे शहर में होता। एक दूजा की परछाई बनकर साथ जिए और साथ मरे। थोड़ा बैठ जाओ, थक गई होगी तुम। हम मिलेंगे तो बनेगी एक मूरत प्यार की। मैं कोई दिल बन गया हूँ, तू मेरी धड़कन। मैं सूरज तू सांझ पिया जा, मैं सूरज तू सांझ पिया, मैं सूरज तू सांझ पिया जा, मैं सूरज तू सांझ पिया, मैं सूरज तू सांझ पिया जा, मैं सूरज तू सांझ पिया। हो दिया और बाती हम, हो दिया और बाती हम। छोटी मोटी बात, ये छोटी मोटी बात है। आपका मतलब है कि आपकी बेटी की शादी तस्वीर से हो गई और सब ठीक हो जाएगा? कब, कैसे? अंकल, तस्वीरें जिंदा नहीं होती। आपकी बेटी के साथ इतना कुछ हो गया और आपने एक पुलिस कंप्लेंट करना भी जरूरी नहीं समझा, बल्कि आप ये कह रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा। तुम क्यों इस बात को इतना तूल दे रहे हो? विधिवत विवाह हुआ है मेरी बेटी का, वो अपने ससुराल में है और बहुत खुश है। हाँ, फिलहाल हमारे जमाई सा आदित्य यहाँ नहीं है, बाहर गए हुए हैं। तो क्या हो गया, कुछ समय बाद वापस आ जाएंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि हमारी बेटी जहां भी है बहुत खुश है वो।
खुश? आपको वाकई लगता है कि आपकी पायल खुश है? बचपन से पाला है आपने उसे, उसकी खुशियां मुझसे बेहतर जानती होंगी। आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि आपकी बेटी खुश है, कहिए कि आप खुश हैं। आंटी प्लीज मेरी मदद कीजिए, आपकी बेटी की मदद करना चाहता हूं मैं, आप समझिए मेरी बात को। देखो तुम हमारा पीछा छोड़ दो, हमारी बेटी जहां है जैसी है बहुत खुश है वो। आइंदा हमारे निजी मामलों में दखल अंदाजी की ना तो मजबूरन तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करनी पड़ेगी। दोबारा ना तुम पायल के ससुराल जाओगे और ना उसके बारे में बात करोगे। सुना ना आप सबने उमा ने क्या कहा? जब तक उसकी धर्म पत्नी ना चाहेगी गृह प्रवेश नहीं होगा। अब उसके हट की सीमा न समय बांध सके हैं न नियति। ये तो उमा के मन की बात है। आप सब कब तक इंतजार करेंगे? कोई ना हिलेगा इठे से, लगे जितना समय लगे। पर जब तक उमा की बिंदी के साथ गृह प्रवेश की रस्म पूरी ना हो जाएगी हम कोई यहाँ से ना जाएगी। भले इस लड़की को उमा के मान सम्मान की परवाह ना हो, लेकिन हमारे लिए उमा का मान सम्मान सब कुछ है। जब तक रस्म पूरी नहीं होगी तब तक यहाँ से कोई नहीं जाएगा। नहीं जाएंगे। ठीक है। पालोमी जी। मेहमानों के खाने पीने का प्रबंध करो। जी। गब्बा साहब, खाने के 3 बर्तन ऊपर वाले माले पे रखवा दीजिएगा। अभी रखवाता। नहीं जीजी, 4 बर्तन चाहिएंगे 5-5 लीटर के। 48 लोग हैं ना। गब्बा साहब 4 बर्तन रखवा दीजिएगा। ठीक। चल चल, शरबत बांटना है। फिर से? हाँ, इतने सारे लोग हैं, खातिरदारी में कमी नहीं होनी चाहिए। चलो। दादू साहब शरबत। नहीं, मैं ठीक हूँ। दादू साहब अब कब तक ऐसे भूखे प्यासे खड़े रहोगे? कुछ तो ले लीजिए। थोड़ा पी लो, देखो शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, थोड़ा सा पी लो। ले जाओ। जो हो रहा है ना अच्छा ही हो रहा है। भगवान करिए घर के अंदर आई ना। अरे ऐसी अकड़ू लड़की उमा दादोसा की बिंदनी बनने के लिए ना बिल्कुल भी लायक नहीं है। भगवान ही कोई संकेत दे दे उमा दादोसा को और वो गठबंधन की गांठ ना खुद ही खोल दे। सुमन, ऐसी मूर्खों जैसी बातें मत करो। अपनी भाभी सा के बारे में ऐसे बात करना गलत है। मैंने जो किया बस अपना धर्म निभाया, कभी धर्म के विरुद्ध कुछ नहीं किया। काश अब ये बात मेरी धर्मपत्नी को भी समझ आए।
लक्षण है जिसके पास भावों की दुकान है। मुझे इस आदमी से मिलना ही होगा। वाह भोलेनाथ, इतनी जल्दी प्रार्थना सुन ली मेरी, कृपा है आपकी। मम्मी ने गृह प्रवेश कर लिया। भाभी साहब, ये क्या कर रही हैं आप? गृह प्रवेश की आरती उतार रही है। गृह प्रवेश? पर मैं तो उस आदमी। कहाँ गया वो आदमी? आदमी? कौन सा आदमी? उमा, इस बिना नाम पते की बींदनी को ब्याह के बाद की रस्में भी ना पता होंगी। बेटा, बड़ी मुसीबत में फंस गया तू। बहुत कुछ समझाना पड़ेगा, सबके सामने भी और अकेले में भी। अच्छा, तुम किसी आदमी के बारे में बात कर रही थी? जानती हो यहाँ किसी को? अरे नहीं, बिंदनी के मुंह से निकला शब्द आदमी, उसका मतलब होवे है पति, भरथार। अब लुगाई अपने पति का नाम तो ना लेवे है। क्या कर रही है कनक? ये बंदा बहुत स्मार्ट है। तेरे मुंह से एक शब्द निकला नहीं कि तेरी सारी कुंडली निकालेगा ये। तेरे आने के मकसद से लेकर पूरी फैमिली तक सब कुछ। कोई बेवकूफ़ी मत करना। आप दोनों ऐसे ही एक दूसरे में खोए रहेंगे तो बाकी की रस्में रह जाएंगी। चलो चलो। जिस आदमी को तो ढूंढ रही है कनक, वो यही है। तुझे उससे बात करनी होगी। बहुत सावधानी से अपना काम करना होगा तुझे कनक। जब तक मकसद पूरा नहीं हो जाता, इस खेल का हिस्सा बनके ये खेल खेलना होगा तुझे। रस्में हमारे नए जीवन को एक मीठी शुरुआत देने जा रही हैं। सालों बाद ही हमें याद आएंगी। अच्छा होगा कि तुम पूरे मन से इन्हें निभाओ। उजला सवेरा में शाम की लाली के जैसी तू, दीप
दीपक सा तुझ में ही जलता रहूं सदा, पूजा की थाली के जैसी तू। जादू है क्या, जादू है क्या, ये जो चंदन की है खुशबू तेरे कोमल हाथ में, तू नहीं हो तो भी रहती है ये मेरे साथ में। मैं कोई दिल बन गया हूँ, तू मेरी धड़कन। मैं सूरज तू सांझ पिया जी, मैं सूरज तू सांझ पिया। पीनी साए, सारा घर थाका ही है, भागा को नहीं जा रहा। रस्म पूरी कर लो, फिर प्यार से निहारना, घर को भी और घर वाले को भी। अरे बड़ी तीखी मिर्ची है नहीं बिगनी सा, अभी से ही अपने नाम की नथ नाक में डाल के रखना, वरना आगे जाके बड़ा नाच नचावेगी। काकी सा, जे आपका जमाना नहीं है। समय के साथ रस्मों के मतलब भी बदल गए हैं। आज के समय में जिसने अंगूठी जीती, मतलब उसने अपने साथी का भरपूर प्रेम हमेशा के लिए अपनी उंगलियों में बांध लिया। भाड़ में, मुझे जिसकी तलाश थी वो मिल गया है मुझे। क्या बात है दादो साहब, आपको भाभी सा का भरपूर प्रेम मिलने वाला है। कहा तो गृह प्रवेश के लिए भी मना कर दिया था भाभी सा ने, और अब देखो समझ नहीं आ रहा है कि इनके मन में चल क्या रहा है। अरे 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 अरे, भोग का थाल लेकर आप बातों से ही पेट भरोगी क्या? चलो जल्दी, कहाँ है थाल? जी चलो। चाहिए तुम्हें? अब तो हम जीवन साथी हैं और मुझे तुम्हारा नाम तक नहीं पता। कम से कम अपना नाम तो बता दो। पायल, इधर आओ। जी? मुझे लगता है तुम्हारी भाभी सा को तुमसे कुछ काम है। बताइए। इन सब के सामने मैं उस मुच्छर तक नहीं पहुंच सकती। मैं जरा मेहमानों को मिलकर आता हूँ। बताइए ना जीजी। उम्र में छोटी हैं आप मुझसे, पर रिश्ते में तो जेठानी हुई, इसीलिए जीजी कह दिया। आपको बुरा तो नहीं लगा? कैसे निकलूं? मुझे वॉशरूम जाना है। आइए मेरे साथ। मैंने भोग का थाल तैयार कर दिया है।
ठीक है, मैं दादू सा से कह के कागजात मंगवा लेती हूँ। उफ, मैं तो भूल ही गई। सुमन जरा मेहमानों को देखना, मैं भी आई। क्या भूल गई? क्या हुआ? वो महाराज से कहना था कि इनके खाने में सेंधा नमक डाले, वरना वो खाएंगे नहीं ना। अब दादू सा के लिए ना परेशान होना छोड़ दो। अब इन सब बातों के लिए उमा दादू सा की बिंदनी आ तो गई है ना। इनके लिए ये सब करना मुझे परेशान नहीं करता, सुकून देता है। चल जा। तू इस फूल के चक्कर में इतनी देर से आई है? जी कोई ऐसा वैसा फूल ना है मैडम, महाशिवरात्रि का फूल है। शिव पार्वती जी को चढ़ाया हुआ फूल है। इसकी महिमा निराली। मम्मा, फूल के चक्कर में रानी आपको महाफूल बना रही है। ए रानी, बेटा मैं सब समझ रही हूँ। डोंट स्मार्ट। हाँ, गो रेफ्रिजरेटर गेट रबड़ी। गो गो। अरे चाची रुको तो, सुनो देखो, फिलहाल रानी की बात ध्यान देने लायक है। इस वक्त घर के सारे बच्चे किसी ना किसी स्ट्रगल में बिजी हैं। क्या पता रानी का भक्ति फॉर्मूला काम आ जाए। और आप तो जानते हो ना, शिव पार्वती के आशीर्वाद की हमारे यहाँ भी जरूरत है। अरे वाह 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 वंश भैया, क्या बात कही है आपने। वंश भैया आप ही हमारी सेल्फी ले लो, आपको बहुत सारी दुआएं देती हुई दिखूंगी। ये लोग तो मेरी बात ही ना सुनते, इनको समझाते समझाते दुबली हो गई मैं तो। अरे मैडम, मैडम आप मेरी बात को समझो। ये भोलेनाथ जी की श्रद्धा का फूल है। अगर उनकी दुआ लग गई ना तो चुटकियों में माथे पे घूंघट और पैरों के नीचे घोड़ी आ जाए। देखना मैं जो मांगूंगी ना पूरा होगा। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भी। वैसे भी तुझे हमारे घर में रहकर सब कुछ तो यूं ही मिल रहा है, और तुझे क्या मिलेगा इस फूल से? मनचाहा वर। चम्मर, देख फ्रिज भी खुला छोड़ दिया, कोई काम की नहीं है। वैसे गोलू, देख आजकल ना चमत्कार का जमाना है, इसीलिए किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मैंने किसी किया? रानी फूल, क्या पता वो फूल एक्चुअली कुछ चमत्कार। सच में ऐसे हो सकता है? बिल्कुल। फूल से? हाँ। मम्मा, मम्मा क्या है? मम्मा वो मैं कह रहा था कि रानी की बात सच भी तो हो सकती है। हाँ? देखा? उस फूल की वजह से कहीं मेरी शादी हो गई। बेटा मोटा शरीर है ना, वो चोखा लागे है, लेकिन दिमाग तो मोटा मत कर। बेटा शट योर फेस बेटा, ये लिखा दे। ओ पार्वती जी जाके चौका साफ करो। तू ले दे। भैया मम्मा की बातों से ऐसे लग रहा है कि मैं ब्रह्मचारी ही रह जाऊंगा। जरा भी फिक्र नहीं उन्हें मेरी शादी की। सही कहा तुमने। क्या सही कहा? आप भी हमेशा फोन में लगे रहते, कोई नहीं सोचता मेरे बारे में। अबे तेरा सोच के ही तो कनक को फोन कर रहा हूँ, ताकि उसे शिवरात्रि के चमत्कारी फूल मिले तो 2-4 ले आए तेरे लिए। अच्छा हाँ। वंश भैया, क्या आपको सच में लगता है कि उस चमत्कारी फूल की वजह से मुझे मेरी दुल्हनिया मिल जाएगी? पॉसिबल तो है। हाँ? उधर देख, उधर देख। कैसे उसका दूल्हा उसके बालों के साथ लटक रहा है। शिव जी तो सबके, मुझे भी उनका आशीर्वाद मिलना चाहिए। क्या कनक, फोन तो उठा ले एटलीस्ट। कहाँ बिजी है इतना ये लड़की? इसे कैसे भी करके महाफूल के बारे में पता नहीं होगा। यार ये लड़की भी ना।
क्या चाहिए गोलू जी? फूल। नहीं, फूल रबड़ी खा गया ना, मैं तो देख रहा था और है वो चेक करना था। नहीं नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, काम करो तुम। कनक फोन उठा। यहाँ पे नई पिक्चर बन रही है गोलू की दुल्हनिया और ये लड़की फोन नहीं उठा रही है। जीजा जी। गोलू बेटा तू ये क्या कर रहा था? माँ मच्छर। हाँ? मच्छर बहुत हो गए ना, ये देखो मच्छर, ये देखो ये कुछ काम ही नहीं कर रही। काम कर। चाची आप कुछ कह रहे थे? हाँ वो जरा कनक को तो फोन कर, वो मैंने ना चाट खाने का बड़ा मन कर रहा है। वो कौन से चाट वाले की दुकान का नाम बता रही थी, वो वैशाली नगर में, पता तो कर बेटा। चाची वो अभी फोन उठा नहीं रही है, तो जैसे ही फोन उठाती है मैं बात कराता हूँ। हाँ, मैंने चाट खाने का बड़ा मन कर रहा है। आधा कोई बात नहीं, आधा काम तो हो गया। जय भोलेनाथ। धर्म नियम का बड़ा ही पक्का है परिवार। लाइफ से जुड़ी सही गलत की इनकी अपनी ही समझ है। बहुत ही सादा जीवन जीते हैं और इनके साथ रहते हुए इनकी सादगी हमारी अपनी हो जाती है। इंटरेस्टिंग ना? और ये उमा जी, इनको सिर्फ ये घर नहीं, पूरा लाडनू अपना लीडर मानता है। बहुत सम्मान है इनका यहाँ। धीरे धीरे तुम भी समझ जाओगी इन्हें जल्दी। अरे पायल, मेरी अंगूठी गिर गई। मैं ले आती। नहीं रुको, मैं ले लूंगी। रिश्ते में बड़ी हूँ तो क्या हुआ, उम्र में तो छोटी हूँ। वो लेफ्ट साइड में बाथरूम है। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। अब वैसे घर में काफी सारे काम होंगे ना, काफी सारे मेहमान भी हैं, तुम जाओ। ठीक है। भाभी साहब, कब से कोशिश कर रही हूँ, जाके मौका मिला है। देखिए, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, अकेले में। एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई जिसे सुलझाना बहुत ज़रूरी है। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। आप बस आदेश कीजिए भाभी साहब, आपका हर आदेश हमारे सर माथे। हमारी नज़र में तो जैसे मालिक वैसे आप। मालिक? गब्बा सा, 1000 बार समझाया आपको कि आपके मुंह से मालिक शब्द सुनना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे हाँ, तुम्हारा परिचय तो हुआ ही नहीं होगा। ये गब्बा सा है, हमारे सबसे खास। तो ये आदमी यहाँ काम करते हैं, नौकर हैं? आंख मूंद कर भरोसा करते हैं इन पर हम। तुम इसे ढूंढ रही थी ना? किस उंगली में पहनाऊं? अरे तुम्हारे हाथ तो बिल्कुल ठंडे पड़े हैं। अब तक डर नहीं गया तुम्हारे अंदर से? समझ नहीं आता इस डर को कैसे दूर करूं मैं। डर है तो शुक्र है, मतलब लाज है। पहले ही दिन घर के आंगन में खड़ी हो खाका खीकी कर बैठेगी क्या? ब्याह की रस्में हो रही हैं, बस 4-5 रस्में और निभाते निभाते बींदनी साए पराई से अपनी हो जाएगी।
परेशान मत हो। आग बढ़ाने से चूल्हे पे रखी खिचड़ी जल्दी को नहीं पके है, बल्कि जल जावे है। बिन्नी साए, मेहमान भोग थाल की रस्म के वास्ते राह देख रहे हैं। जब तक घर की लक्ष्मी भोग ना लगावेगी तब तक कोई खाना नहीं खाएगा। इसलिए सबसे पहले घर के धान को छूकर अपना आशीष दे दो। उमा, सोना चांदी रुपया ये सब तो रख दिया है, और कुछ? गब्बा साहब, कागज तैयार है? हुकुम। बिंदी साए, आओ। सुमन, भोलेनाथ का दिया सब कुछ है हमारे उमा के पास, और अब ये सब कुछ वो थारी अपनी अर्धांगिनी के साथ बांट रहा है। ये सब तो कुछ भी नहीं मासी साहब, मुझे तो पूरा जीवन बांटना है इनके साथ, और उसका फैसला कर लिया है मैंने। मेरी लाइफ क्या, एक सेकंड भी नहीं बिताना मुझे अपना तुम्हारे साथ। धोखा दिया तूने मेरी भाभो को, मुझसे ऐसे जबरदस्ती शादी की। ये तो रावण नहीं, सबसे बड़ा रावण है। लाओ अपने हाथ बढ़ाओ, दोनों हाथों से छुओ। उमा, थाल देना। की दुकान के पेपर। हे भगवान, जिसे मैं इतना ढूंढ रही थी वो इस घर में ही मिल गया। अब मुझे समझ आया ये संकेत। भगवान मुझे भाभू की दुकान के पेपर्स तक ले जाना चाहते थे। अब मैं भी फुर और पेपर्स भी फुर। जमीन जायदाद को देखने और समझने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। अब तो तुम्हें इस घर की सबसे बड़ी सदस्य उमा की माँ से मिलना है। मारी गंगा जी। लेकिन मासी साहब, मासा से इसके बारे में क्या कहूँगा? इसने तो नाम तक नहीं बताया अपना। मुझे ये तो नहीं पता इस रावण को शिवजी ने क्या संकेत दिया है, पर आज मुझे शिवजी ने साफ साफ इशारा कर दिया है कि भाभो की दुकान बचाने के लिए मैं एकदम सही जगह पहुंच गई हूँ। भाभो की दुकान के पेपर इसी घर में हैं। बस अब मुझे सारा ध्यान इस बात पर लगाना है कि वो पेपर्स कैसे हासिल किए जाएं। जीजी को बता देगी। चलो आओ, चलो। कनक, सही जगह आकर फंसी है बेटा। सारे के सारे एक ही गाना गाते हैं। आई होप इस रावण की माँ इनकी जैसी तो ना हो। शायद उसे मेरा दर्द समझ आए और वो मेरे हाथ में भाभो की दुकान के पेपर थमा के मुझे आज़ाद कर दे। जीजी,
देखो तो तुमसे मिलने कौन आया है। आपके उमा की बींदड़ी। मिलेंगी नहीं अपनी बींदड़ी से? बस जीजी, अब आपको इस बिस्तर की कैद को छोड़ना होगा। अगर अपनी बींदड़ी से सेवा करानी है तो जल्द से जल्द इस बिस्तर को छोड़ के अपने पैरों पे खड़ा होना होगा। आओ। जी आओ। माँ साहब, हम दोनों को अपना आशीर्वाद दीजिए। अब से उम्मीद लगाई थी कि आप मेरी मदद करेंगी। जानती हूँ कि वो तो टूट गई, लेकिन इस घर में पहली बार दिल से किसी को प्रणाम करती हूँ। जीजी राजी हैं? बहुत खुश हैं तुम दोनों से। आशीष दे रही हैं। माँ की असीस ईश्वर का आशीर्वाद है। ईश्वर की इच्छा से अलग नहीं है माँ का आशीर्वाद। जब तक तुम अपने परिवार से दूर हो, इस परिवार को अपना मायका और ससुराल दोनों समझो। और दोनों से रिश्ता छोड़ो और उनका प्यार पाओ। ये किसका फोन गुनगुना रहा है? ये तो मेरा बैग है। भाभी सा का पर्स है, मैंने संभाल के रखवा दिया था। इसी में रखे इनके फोन की घंटी बज रही है। चलिए दादू साहब, अब ना आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि अब हमें भाभी सा का नाम, अता पता सब पता चल जाएगा। अरे अरे नहीं, मैं श्रावण को अपने परिवार के बारे में नहीं बता सकती।
तरीका होता है क्या? सुमन शांत। नहीं मासीसा, जब से शादी हुई है ना तभी से भाभी सा अपनी मनमानी कर रही है। दादू सा ने, हम सब ने पूरी तरीके से हमने उनको पूरा मान दिया, सम्मान दिया, उन्हें समझाया, मगर यह है कि उनका गुस्सा बढ़ते ही जा रहा है। अरे इस तरीके से आग में मोबाइल डालकर क्या फायदा? क्या मतलब है इसका? ताकि हम उनके मोबाइल में से उनका अता पता ना ले सके। भाभी साहब हमें अपने बारे में कुछ बताना ही नहीं चाहती। हाँ तो इसका मतलब उन्होंने फोन आग में डाल दिया। बिन्नी साए, दीवार के दीमक ने महल दिए ढाए। क्रोध की जब आग भड़के तो रिश्तों की चिता जलाए। भूलो मत, थे अब इस परिवार का हिस्सा हो। थे मानो या न मानो, पर इस शुभ मुहूर्त पर खुद भगवान शिव जी ने इस ब्याह का संकेत दिया है। था की जिद थी, इसलिए जबरदस्ती करनी पड़ी। अब इस बात को मन में अंगारा बनाकर बैठी रहोगी तो खुद भी सुलगोगी और इस घर ने भी सुलगाओगी। नजर उठाकर देखो, इस घर ने, इस परिवार ने, उमा शंकर जैसे जीवन साथी ने, सब कुछ सपने जैसा मिला है। अपनाओ इसे, आदर करो इसका। आप किसे समझा रही है मासीसा? हमें तो अब तक ये भी नहीं पता कि इनका नाम क्या है, इनके घर बताना है, जब बताना जरूरी समझेगी तब बताएगी। यूं बार बार एक ही मुद्दे पे बहस करके तुम मासीसा का भी दिल दुखा रही हो। सरस्वती, अपनी भाभी साहब को अंदर ले जाओ। जी जाओ। बहुत आगे की सोचता है उमा। वो जानता है कि आज पहली रात है। जबरदस्त तैयारी की है उसने आज रात की। बस आज रात के बाद बिन्नी सा हमेशा के लिए उमा की हो जाएगी। अपने पराये का भेद मिट जाएगा। यार कनक, यार तू फोन भी नहीं उठाती। वंश भैया, वंश भैया, वंश भैया, वंश भैया। क्या है गोलू? अरे यार, कभी तो फोन से बाहर आओ ना। कॉन्सेंट्रेट ऑन मी प्लीज। वंश भैया बताओ ना, क्या आपको मेरी बाहों में मेरी दुल्हनिया नजर आ रही है, जैसे उस रानी की बालों में उसका दूल्हा नजर आ रहा था? बताओ ना प्लीज। देख गोलू, मैं अभी बहुत परेशान हूं। मुझे अभी एक ही चीज दिखाई दे रही है, बहना के सर पे लटकी हुई मुसीबत की तलवार, और कुछ नहीं। मुसीबत की तलवार? वो कैसे? यार जब से लेके ना सिर्फ उससे 2 बार ही बात हुई है। और क्या बात हुई है? हाय हेलो। अभी फोन किया तो काट दिया, वापस लगा रहा हूं तो लग ही नहीं रहा है। वंश भैया, मुझे ऐसे लग रहा है कि उसे शिव जी का चमत्कारी फूल मिला होगा और ये सब उस फूल की ही लीला है। लीला। गोलू को क्या बात कर रहा है? अरे यार टेंशन मत लो ना। आपको पता है ना अपनी बहना कितनी मूडी है, किसी काम में फंसी होगी तो फोन नहीं उठा रही। जब फ्री हो जाएगी आपको फोन कर देगी। वो छोड़ो,
अब बताओ मेरी बाहों में क्या मेरी दुल्हनिया नजर आ रही है? क्या बात है गोलू, फूल का असर दिख रहा है। हाँ? तूने पहली बार दिमाग वाली बात की है। हाँ? और फाइनली मुझे तेरी दुल्हनिया दिख रही है, तेरी बाहों। दुल्हनिया दिख रही? वंश भैया आपके मुंह में जलेबी। क्या डाइट पे हूँ यार? अरे हाँ, तो स्प्राउट्स। मेरी दुल्हनिया। पर दुल्हनिया आधी गायब है, देख फूल आधा लाया ना तू। तो फिर क्या करूं? हाँ, जाके पूरा लेके आ। हाँ क्या चलेगा? कितनी बिजी है तू? आई होप किसी बहुत बड़े और अच्छे काम में बिजी हो। भाभी साहब, वैसे तो बड़ों के बीच में बोलना मर्यादा तोड़ना होता है, लेकिन मैं फिर भी बोल देती हूँ। आपके इस बर्ताव से दादू साहब के दिल को बहुत ठेस पहुंची है। आज तक उनके साथ ऐसा किसी ने भी नहीं किया। वाह, रावण के मन को ठेस लगी है। जहां उसने जो मेरे साथ जबरदस्ती शादी की, धोखे से भाभो की दुकान हड़प ली, उसका किसी को भी जरा सा अफसोस नहीं है। जिसको रावण की इज्जत करनी है, भगवान बना के सर पे बिठाना है, बिठाए। मुझे सिर्फ भाभो की दुकान के पेपर्स चाहिए, और वो पाते ही मैं यहां से गायब। भाभी साहब, अग्नि को हमारे धर्म में सबसे ज्यादा पवित्र मानते हैं। तभी तो पति पत्नी के जोड़े को एक कांट में अग्नि को साक्षी मानकर बांधा जाता है। और आपने उसी में अपना मोबाइल फेंक दिया। देखो, अगर मेरी किसी भी बात का आप लोगों को बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी, पर मेरा इरादा अग्नि का अपमान करना नहीं था। ठीक है, आइए। ये है उमा दादोसा का कमरा। मतलब मैं अपनी मंजिल की बहुत पास पहुंच गई हूँ। जिस तरह राम जी के लिए हनुमान लंका में घुसकर सीता माता की अंगूठी लाए थे, मैं भाभो की दुकान के पेपर लेके जाऊंगी। भाभी साहब, आप अपने जीवन के बहुत बड़े पड़ाव पर हैं। यहाँ से सब कुछ बदल जाएगा। एग्जैक्टली, पेपर्स मिलते ही सब बदल जाएगा। आइए। आज से ये सिर्फ उमा दादोसा का कमरा नहीं, आपका भी कमरा है। आप यहाँ बैठिए, दादोसा आते ही होंगे। मैं चलती हूँ। रावण यहाँ आ रहा है। मैंने चुन लिया तुम्हें। तुम विश्वास करो ना करो, पर मुझे भगवान की श्रद्धा पर पूरा विश्वास है। मैं आज उसका आदेश पूरा करने जा रहा हूं। नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? नहीं, मैं और रावण एक कमरे में नहीं, मैं यहाँ नहीं रुकने वाली। खिड़की भी नहीं खुल रही। मेरे पास तो फोन भी नहीं है। यहाँ भी कोई फोन नहीं है। रावण की अलमारी, वो पेपर इसी में होंगे। क्या है? इसके घर के एक भी दरवाजे नहीं खुलते। समझ पे
उमा, ये धूप अगरबत्ती, ये चीनी, ये आटा, हाँ, ये सब सूखे प्रसाद में चलेगा ना? हाँ मासी साहब, सब ठीक है। अच्छा, बाकी सब आप देख लीजिएगा, मैं चलता हूँ। अरे ये शहद, ये चरणामृत के लिए चलेगा? हाँ मासी साहब, सब ठीक है। मुझसे ज्यादा तो आप जानती हैं सब बातें। और ये जरा देख ले, ये ठीक है? हाँ मासी साहब, सब चलेगा। आपसे पहले तो पूजा की सारी सामग्री खुद जांचता था। आज कमरे में जाने की बड़ी जल्दी है। अरे नहीं मासी साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं आपके साथ जांच करवा देता हूँ सामग्री। सच में भोलेनाथ का भक्त है, ठीक से झूठ बोलना भी ना आवे इसे। पथारी मासी थारा चेहरा पढ़ सके। अपने कमरे में जाने की जल्दी थोड़ी ना है, बींदी सा से मिलने की जल्दी है। भाभी सा का मन सही हो तो मुंह बंद रख, ये मन कुछ ना होवे। भोलेनाथ ने यहां तक पहुंचाया है, आगे भी रास्ता दिखावेंगे। तू जा, नए जीवन की शुरुआत कर। जी। नए जोड़े को मिलने के वास्ते पर लग जावे हैं, और फिर ऐसे ही उल्टे सीधे बहाने बनावे हैं। सब आ गया? हाँ। चलो, मैं भी आई। नई दुल्हन की सेज सजाओ, ऐसे सजाओ कि लगे कि स्वर्ग के बगीचों से फूल तोड़कर बिखेर दिए। अरे पायल, ये क्या कमरे में चले गए? उनके गुसल खाने में टब भरा हुआ है, पानी बाहर नहीं जा रहा, उनको दिक्कत होगी ना? मुझे नहीं लगता आज उन्हें टब की जरूरत पड़ेगी। गब्बा साहब, तिवारी की बत्ती बंद कर देना याद से। जी हुकुम। ओह नो, रावण तो आ गया। तुम्हारे कपड़े। प्लीज मेरे नजदीक मत आना, प्लीज। तुम मुझसे इतना डरती क्यों? अब तो सारी रस्में साथ में निभाई हैं हमने, फिर भी नहीं, देखो नहीं। देखो, जो भी तुम्हारा नाम है, ऐसे डरने से काम कैसे चलेगा? और फिर तुम सारी रात अंदर तो नहीं रह सकती ना, और इसकी जरूरत क्या है? देखो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है जो पंडित जी ने मुझे कहा है। शायद ये सुनने के बाद तुम्हें सब कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। ओह गॉड, कभी पंडित कभी भगवान, सब लोग पता नहीं इसकी काम में क्या क्या पकड़ जाते हैं। देखो, तुम पहले भी बहुत कुछ कर चुकी हो, तुम थक नहीं गई? पहले मंडप से भाग गई थी, फिर उसके बाद अग्नि में अपना फोन फेंक दिया। कम से कम एक बार आराम से खुले दिमाग से मेरी बात तो सुन लो। भगवान, देखो, जल बहुत ही कीमती होता है, उसे ऐसे बेकार नहीं करते। तुम ऐसा करो, नल बंद कर दो,
मैं कुछ नहीं कहूंगा। ओह गॉड, लाइट भी चली गई। नहीं, बाहर भी नहीं जा सकती, इतने अंधेरे में तो बिल्कुल भी नहीं। रावण का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन क्या करूं, डर भी लग रहा है। ना डरना, ना रोना, ना हिचकी, मत भूलना कनक, तू बेटी है किसकी। राम 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 राम। तुझे पता है वेद को कल मिरर में कोई दिखा था। कौन था वो? थाली थी। कौन थी वो? तेरी गर्लफ्रेंड। क्या? भैया चुप करो, मुझे मालूम आप लोग ये सब डराने के लिए कर रहे हो। नहीं कनक, कनक आंखें खोल। नहीं भैया, मुझे आप पे भरोसा नहीं है। कनक पक्का बोल रहा हूँ। नहीं। लाइट आंखें खोलेगी तो पता चलेगा ना। अच्छा ठीक है, मुझ पे भरोसा नहीं है? नहीं। वेद बोल 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 बोल। हाँ कनक, लाइट सच में आ गई तो आंखें खोल ले। देखा, सुना? पक्का ना? पक्का 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 पक्का। वेद भैया, आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। मज भैया तो ऐसे ही, आप भी ऐसे होगे क्या? जाओ। अरे मेरी प्यारी बहना, तुझसे झूठ नहीं बोला मैंने, लाइट सच में आ गई है। रोक अभी दिखाता हूँ। जाओ ना, क्या है, जाओ। देख लाइट आ गई। देख लाइट आ गई। देख। बहुत हुआ। इधर आया। मेरी बहन, आई एम सो सॉरी। वो क्या है ना कि बहुत दिन हो गए थे तेरे डरे हुए चेहरे के मजे लिए हुए, इसलिए हम दोनों ने प्लान किया था ये। आप दोनों को तो छोड़ूंगी नहीं मैं। देखो। राम 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 राम। भावों की नहीं खरीदी थी। हम तो ज़मीनों पे सोए हुए थे, जो एक ज़मीनों पे जाके हम। तू जो नहीं, मैं भी नहीं, तेरी मिट्टी से अलग है मेरी मिट्टी ओ सखी। हम मिलेंगे तो बनेगी एक मूरत प्यार की। मैं तेरी रोशनी में सांसें लूं सजन। तू सूरज में सज पिया जा, तू सूरज में सज पिया, तू सूरज में सज पिया जा, तू सूरज में सज पिया, तू सूरज में सज पिया जा, तू सूरज में सज पिया। हो दिया और बाकी हम, हो दिया और बाकी हम, हो दिया और बाकी, हो दिया और बाकी। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? देखो, टब के दोनों तरफ पकड़ने का प्रबंध है, उन्हें पकड़कर ऊपर आ जाओ।
सुना तुमने? ये लो, ये मैं तौलिया लटका रहा हूँ, इसे पकड़ लो। जल्दी से अपने आप को पहुंच लो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। मैं तुम्हारे कपड़े निकाल कर रखता हूँ। देखो, जिद मत करो, पकड़ लो इसे। सुप्रभात। वैसे तो स्नान हो चुका तुम्हारा, लेकिन फिर भी अगर स्नान करके बाहर आओगी तो ज्यादा अच्छा होगा। डरो मत, मैं बाहर जा रहा हूं। और हाँ, आज सत्यनारायण की पूजा रखी है घर में, और तुम्हारे पहनने के लिए कुछ कपड़े भी रखे, वही पहनना। और ज्यादा जल्दी नहीं है, आराम से तैयार हो गया। धन्यवाद। लालटेन बुझानी तो भूल ही गया। बड़ा लंबा चौड़ा ज्ञान दे रहा था जल बचाने पे। जल कीमती होता, जल को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब दिन दहाड़े लालटेन जली छोड़ गए, तेल कीमती नहीं होता।
प्यार की। मैं तेरी ही रोशनी में सांसें लूं सजन। भावो, तेरी दुकान की कसम बहुत डर लग रहा है यहाँ। पर अब चाहे जो हो जाए, दुकान के पेपर्स भी लेके जाऊंगी और इस रावण की अकल भी ठिकाने लगाऊंगी। संध्या बीननी, आज ना थारे मन पसंद की ना बेसन की चक्की बना रही हूं मैं। हाँ हाँ सूरज, याद है हमारे को। बेसन ना धीमी आंच पर ही सेकूंगी। आज ना घनी स्वाद बनेगी बेसन की चक्की। और हाँ, थोड़े ना मोतीचूर के लाडू भी बनाए हैं मैंने। स्वाद में 19-20 बने हैं, पर इतने भी बुरे ना बने। हाँ? आ रही हूँ। जी। रे मारा राम जी, रे मैं तो चूल्हा बंद करना ही भूल गई है। नजदीक होकर के भी चलने की बात क्यों को नहीं आई? रे बंसटी दुकान का नहीं क्यों आ रही है? अब जे बेसन जला हुआ देखेगा तो दुकान बंद करने की बात करेगा। हेलो, हाँ, अरे वो मैं दुकान पे आया था। हाँ हाँ, अरे तू जा, मैं देख लूंगा। हाँ हाँ हाँ। भाबो, भाबो, अरे इधर है तू। भाबो, क्या है? कुछ मीठा है क्या खाने को? अरे वो क्या है कि कनक से बात नहीं हो पाई है, नहीं तो उसकी मीठी मीठी बातों से मेरा मन भर जाता है, तो सोचा कि दुकान पे कुछ होगा मीठा है। अब आज बना रही हूँ मैं, बना रही हूँ, रुक। भाई कैसे बना रही? ये देख, ये है तो मोतीचूर के लड्डू। क्या बोल रही तू? अरे अरे जे मत खा रे। ओह भावो, क्या लड्डू, क्या लड्डू है। तो तेरे हाथ में तो आज भी स्वाद का जादू है। तू देखना, यहाँ ना लाइन लग जाएगी ग्राहकों की, देखना। एक काम कर, जब ग्राहक आएंगे ना लड्डू लेने, तो बोलना पूरा तेरा पोता खा गया। हाँ? रे छोरा, साचे लाडू बड़ी स्वादिष्ट बने हैं। बाबू धीरे बोल, क्या कह रही है? किसी ने सुन लिया तो लड्डू के लिए भीड़ लग जाएगी। मैं तो जा रहा हूँ तेरे लड्डू लेके, मैं जा रहा हूँ। अरे अरे रुक रे, अरे ग्राहका के वास्ते तो छोड़ दे तो रे। मारा राम जी, जे को नहीं सुधरेगा। देखा सूरज और संध्या बीननी, लाडू ना बड़े ही स्वादिष्ट बने हैं। मैंने तुम दोनों की दुकान का मान न घटाया। आज भी वही स्वाद है। बाबू, एक बहुत ही बड़ी झूठ की दुनिया में जी रही है तू। किसी दिन तो सच सामने आएगा कि नहीं बनती तुझसे मिठाइयां अच्छी।
तेरा दिल टूटे उससे पहले कुछ कड़वे फैसले लेने की जरूरत पड़ेगी। सारी सामग्री आ गई ना? बड़ी संतोष की नींद सोया है लागे। पहली रात जैसी बात को नहीं। पंडित जी ने जैसा कहा था शुद्धि की व्यवस्था हो गई है। तुम दोनों के बीच सब ठीक है ना? ठीक हो जाएगा मासी साहब, थोड़ा समय लगेगा। जीजी अभी तक नहीं आई। पता नहीं किस जिद्दी मिट्टी से बनाया उसे ऊपर वाले ने। कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद इस घर की ठाट बाट की बौछार पड़ेगी तो ठीक हो जाएगी। नंदा, बिंदली सा को न दिख रही, आके तरस गई उसे देखने के लिए। अरे काकी सा, भाभी सा की ये पहली पूजा है। बनाव सिंगार में थोड़ा समय तो लगेगा ना। आज देखना, भाभी सा में और किसी अप्सरा में कोई फर्क नहीं कर पाओगे। हाँ, उमा की बींदनी है, उसके लाड प्यार में कोई कसर न छोड़ी मन ने। खानदानी जड़ाव जेवरात के साथ लदी पदी पधारेगी अभी। साड़ी की सुंदरता और भाभी सा जैसा रूप। दादो सा आज अपने आप को बचा के रखना। अरे जीजी, बचा के क्यों रखना? दादा साहब तो मरे जा रहे हैं भाभी साहब को देखने के लिए। क्यों दादा साहब? लो, आ गई भाभी साहब। ये किस तरह के कपड़े पहन? अब ये लोग मुझ पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं इनकी कोई बात नहीं मानूंगी, न डरना न रोना न हिचकी। डटी रह कनक, मत भूल तू बेटी है किसकी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।